राम राम जी। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज मैं अगर रोहिंग्या मुस्लिम नेपाल में रह गया तो 10 या 20 साल के बाद नेपाल की अवस्था कितना खतरनाक, कितना गरीबी, कितना अर्थतंत्र बिगड़ जाएगा, मैं आज इस वीडियो में स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। रोहिंग्या मुस्लिम क्या है, नेपाल में क्यों आया है और नेपाल में कैसे रह रहा है, और सारे डिटेल में आप लोग के एक एक कर समझाने का प्रयास करूंगा, बुझाने का प्रयास करूंगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रोहिंग्या मुस्लिम कौन है, कहाँ से आया है और उसका पेशा क्या था, क्या करता था। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार का जनसंख्या, म्यांमार देश का वासी था। वो वहाँ पर रहकर आतंक मचाता था, द्वंद्व करता था, और हिंदू और बुद्धिस्ट, जो उस देश म्यांमार में हिंदू और बुद्धिस्ट का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को बचा कर ये लोग समाप्त कर पकड़ कर और उसके साथ गलत व्यवहार करते थे, उसके घर में आग लगा देते थे। मतलब उन लोगों को बहुत हैरान करते थे, उन लोगों को बहुत टॉर्चर करते थे। इस कारण से हिंदू बुद्धिस्ट दोनों मिलकर इन लोगों को क्या किया, वहाँ से मार कर भगा दिया गया। उसके बाद वो लोग कहाँ गए? बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी वो लोग जाकर वैसा ही किया, द्वंद्व किया, हल्ला किया, और बांग्लादेश का सरकार ने भी वो मुस्लिमों को वहां से भगा दिया। जब बांग्लादेश से भी उन लोगों को भगा दिया तो उन लोग, कुछ लोग पाकिस्तान में जाके बैठ गए और कुछ लोग इंडिया में जाके बैठ गए। तो इंडियन सरकार ने भी क्या किया, उन लोगों को भगा दिया। उसके बाद वो लोग कहाँ आ गए? नेपाल। उनका टारगेट क्या हो गया? नेपाल। नेपाल में एक उमर खान का नाम का एक लड़का है जो खिलाड़ी है। वो क्या करता है, जो रोहिंग्या मुस्लिम है उसको पनाह देते हैं और बहुत सारे उनको पनाह देकर उन्हें पालने पोसने का काम करता है। उसके बाद रोहिंग्या मुस्लिम की जनसंख्या नेपाल में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ता जा रहा है तो नेपाल में क्या हो गया कि रोहिंग्या मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ गया। लगभग लाखों की जनसंख्या में रोहिंग्या मुस्लिम नेपाल में भीतर आ चुका है। उसके बाद नेपाल का अवस्था कैसा होगा? देखिए, न उन लोगों के पास नागरिकता है, न पासपोर्ट है, न सरकार से इजाजत लिए हुए हैं। सिर्फ कुछ लोग उनको पनाह दिया हुआ है और उन लोग बैठे हुए हैं। देखिए, अभी वो लोग का जनसंख्या मानो अब अगर 10,000, 20,000, 50,000 है, तो वो लोग, आप लोग को मालूम होगा कि वो लोग जनसंख्या रोकते नहीं है, बढ़ाने करता है। अगर उसका जनसंख्या बढ़ते गया तो कुछ दिन के बाद, जब मानो 5 या 10 या 20 साल के बाद उसका जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जनसंख्या जब ज़्यादा हो जाएगा तो उन लोगों के पास नागरिकता होगा, ना पासपोर्ट होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो वो लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सरकार से आंदोलन करेंगे, क्योंकि उनका जनसंख्या ज़्यादा हो गया होगा। सरकार से आंदोलन करेंगे। सरकार से आंदोलन करने के बाद सरकार पर दबाव पड़ेगा। जब दबाव पड़ेगा तो आंदोलन होगा, ठाव पर आतंक मचेगा, ठाव पर झगड़ा होगा, ठाव पर द्वंद्व होगा। उसके बाद क्या होगा? देश का अर्थतंत्र बिगड़ता जाएगा, दिन पर दिन बिगड़ता जाएगा। जैसा बांग्लादेश का हालत हो गया वैसा नेपाल के भी हालत हो सकता है अगर रोहिंग्या मुस्लिम नेपाल में रह गए तो। इसलिए मैं नेपाल सरकार से अनुरोध करता हूँ, आप स्टडी कीजिए रोहिंग्या मुस्लिम कौन है, कैसा है, और दिन ब दिन इसका जनसंख्या बढ़ गया तो नेपाल में भी जो मार कभी नहीं हुआ होगा ना, जैसा जैसा आपको देखने को मिलेगा, सारे लोगों को मार के वहाँ से भगा दिया जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो, जितना भी नेपाल का आदमी है, जितना भी देशभक्त है, ये वीडियो का जम कर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक आदमी सब हैं। अगर इन लोगों को पनाह भी दे रहे हैं, उन लोग भी बहुत खतरनाक लोग हैं। क्योंकि सोचो, जब सरकार से इजाजत नहीं ली है, सरकार से पूछा भी नहीं है, फिर भी उन लोगों को रख रहा है। क्यों? जब उसके पास कोई इंटरनेशनल पावर है, उन लोगों के पास कहीं ना कहीं कोई भी ना कोई देश से उसके पास फंड आ रहा है और वो लोग गलत काम कर रहे हैं। दिन पर दिन आप नेपाल में देख सकते हैं कि द्वंद्व बढ़ते जा रहा है। आप सोशल मीडिया में भी देखे होंगे कि लगभग बहुत सारा द्वंद्व बढ़ रहा है। इसीलिए रोहिंग्या मुस्लिम का नेपाल से हटाना बहुत। चलो, मानो अगर रोहिंग्या मुस्लिम नेपाल में रह भी गए तो वो लोग क्या करेगा? सबसे पहले वो लोग जनसंख्या बढ़ाएगा। जब लाखों में उनकी जनसंख्या है तो करोड़ों में बनाएगा। जब करोड़ों में बन जाएगा तो लोग क्या करेंगे? अपना आप पर राज करने का प्रयास करेगा। उसके बाद जो वहाँ के वासी है, जो नेपाल का वासी है, उन लोगों पर टॉर्चर करेगा, उन लोगों के पास साथ गलत व्यवहार करेगा। और वो लोग म्यांमार में भी किया था, बांग्लादेश में भी किया था, और इंडिया में भी किया था, और नेपाल में भी कर लेगा, क्योंकि उन लोगों का पेशा वही है। इसीलिए सबसे पहले उमर खान के वर्षीय भी आजाद होना चाहिए, सारा लोग मिलना चाहिए और सारा एकजुट होकर इन लोगों के रास्ता लगाना चाहिए, नहीं तो इन लोगों की जनसंख्या बढ़। नेपाल देश का जनसंख्या खुद अभी इतना है कि नेपाल सरकार खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि नेपाल सरकार कंट्रोल कर पाता तो आप लोग नेपाल के देखे होंगे, नेपाल का बहुत सारा लोग है जो विदेश में जाके रहते हैं।
बहुत सारा लोग है जो नेपाल छोड़कर मतलब मलेशिया, कतार, दुबई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बहुत सारे देश में जाकर काम करते हैं। क्यों? कि नेपाल में रोजगारी नहीं है, नेपाल में जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुका है, नेपाल की राजनीतिक अवस्था अस्थिर भी नहीं है और नेपाल खुद अर्थतंत्र में ध्वस्त हुआ है और यहाँ के अवस्था, राजनीतिक अवस्था भी अच्छा नहीं है। इस समय में अगर कोई भी अगर बीच में आदमी आ गया तो नेपाल का अवस्था क्या हो जाएगा, सोचिए तो आप लोग। तो इसीलिए सब लोग मिलकर ये वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में आप लोग अच्छा से स्टडी कीजिए, जानिए, गूगल में सर्च कीजिए। और बहुत सारा आतंकवादी लोग भी नेपाल में छिड़ चुका है। वो आतंकवादी लोग क्या करेंगे? रोहिंग्या मुस्लिम है, वो लोग क्या करेंगे? आप नेपाल पर हमला करेंगे, अगर उसके पास खाने के लिए नहीं होगा, कुछ करने के लिए नहीं होगा पैसा, तो क्या करेंगे? वो बैंक लूटेंगे, इधर करेंगे, गलत काम करेंगे, इधर जाके गलत काम करेंगे, उधर गलत काम करेंगे, द्वंद मचाएगा, हल्ला करेगा। क्यों? कि खाने के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है ना, तब उसके पास कुछ है ही नहीं है तो क्या करेगा? द्वंद ही करेगा ना, हल्ला करवाएगा, मार मार होगा। तो नेपाल सरकार से मेरा अनुरोध है, वो लोग को अपना अपना ठाव को व्यवस्था लगा दीजिए ताकि नेपाल सुरक्षित हो सके। और देशभक्त लोग से मेरा अनुरोध है, ये वीडियो ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सबको जानकारी हो कि रोहिंग्या मुस्लिम अगर रह गए नेपाल को। नेपाल एक सुंदर, शांत, विशाल देश है। यहाँ पर द्वंद हो हल्ला कभी नहीं होता है, नहीं होता था। लेकिन जब से रोहिंग्या मुस्लिम आए हैं तो बहुत सारा मंदिर और टूटने लगा है, बहुत सारा द्वंद हो गया है। कितना सारा गांव में, मतलब अभी नेपाल के आप जिस तराई गांव में जाइएगा, हर गांव में मतलब हर गांव में 10-20 रोहिंग्या मुस्लिम छिड़ चुका है और उन लोगों का पासपोर्ट नहीं है। वो लोग क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं और वो लोग चोरी डकैती कर करके अपना जीवन पाल रहा है। तो चोरी डकैती करेंगे तो ऑलरेडी मतलब चोरी डकैती की जनसंख्या बढ़ेंगे, वो लोग की जनसंख्या बढ़ेंगे तो चोर की जनसंख्या बढ़ेंगे, डकैत की जनसंख्या बढ़ेंगे, आतंक का जनसंख्या बढ़ेंगे, आतंकवादी का जनसंख्या बढ़ेंगे। तो नेपाल का अवस्था दिन पर दिन कमजोर होकर एक दिन नेपाल देश बर्बाद हो सकता है। तो नेपाल देश को बचाने के लिए सबसे पहले रोहिंग्या मुस्लिम को हटाना सबसे जरूरी है। जय श्री राम।